We are at the Maharishi Valmiki Airport in Ayodhya, and what a sight. You can see these beautiful paintings here, beautiful airport. We are on an Indigo flight which has come from Delhi, which was a packed flight today. And passengers, in fact, speaking on the flight about what a divine experience it is for them to fly to Ayodhya. What we are now also hearing in Ayodhya is that in the coming days, the flights are going to increase, and about 50 special aircraft could land in Ayodhya at this airport on the 22nd of January on the Pran Pratishtha ceremony. About 100 VIPs could come by special aircraft here to be a part of the Pran Pratishtha ceremony. Though their aircraft may not be parked here in Ayodhya, but they may be parked at nearby airports. But the Prime Minister is also land here at 11 AM that day to take a part in the Pran Pratishtha ceremony. And the connectivity to Ayodhya is going to see a big increase. Already today, we are seeing new flights from Ahmedabad and Mumbai landing in Ayodhya. There's already Indigo flying from Delhi. In the coming days, Kolkata and Bangalore are also going to be connected to Ayodhya. Air India Express is starting new flights also. Flight is going to increase. Nearly 8 to 9 flights daily could be coming to Ayodhya by the time the Pran Pratishtha ceremony is held on the 22nd. And as I said, VIP coming in hordes on the 22nd. Nearly 50 special charter aircraft, VIP aircraft could land here in Ayodhya, be parked elsewhere. But all preparations are high for the Jan 22nd Pran Pratishtha ceremony. नया एयरपोर्ट बहुत सुंदर है, लोग भी बहुत आ रहे हैं. फुल फ्लाइट इंडिगो की आई है दिल्ली से. एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और भी बढ़ेगी आने दिनों में. अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है. अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके सामने है और जिस ढंग से अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, मैं कह सकता हूँ कि शीघ्र ही आपको अद्भुत शहर, अविस्मरणीय क्षण आपको हमेशा देखने को मिले. प्रभु रामलला दरबार में स्वयं उपस्थित हो रहे हैं. जी, अयोध्या आने में लोगों में, मैं फ्लाइट में आ रहा था तो काफी जिज्ञासा भी थी लोगों में कि मंदिर देखें. आपको शीघ्र ही लोकार्पण के बाद दर्शन होंगे और अद्भुत अविस्मरणीय अयोध्या बनकर के तैयार होंगे. कहाँ से आ रहे हैं आप सर? अयोध्या पहली बार आए हैं? जी, पहले तो मैं यहाँ पर ही रहता लखनऊ में. अभी मैं सियाटल यूएस से आ रहा हूँ. सियाटल यूएस से आ रहे हैं और दिल्ली से फ्लाइट लेके सीधा? दिल्ली से फ्लाइट लेके. तो कैसा लग रहा है? अयोध्या का भी सोचा था फ्लाइट से आएंगे? इतना सुंदर. फ्लाइट से तो आने का सोचा ही था, लेकिन इतना सुंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर. जी. और अयोध्या की जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो रही है, आप सियाटल से मतलब क्या मंदिर देखने आए हैं? क्या मंदिर देखने आए हैं. अगर हमको वहाँ पर इनविटेशन मिल जाए उसके लिए ट्राई करने की कोशिश करें. अच्छा, इनविटेशन के लिए ट्राई करेंगे. जी सर. तो कुछ लोग हमें बता रहे थे फ्लाइट में कि 20 तारीख के बाद तो कोई आने नहीं देगा यहाँ पे, तो पहले ही पहुंच जाए. पहले पहुंच के देख ले, कम से कम ये तो दर्शन कर ही लेते हैं. जी. और कैसा आपको लगता है अयोध्या के जो रेनोवेशन हुआ है, एक तरह से इतने नई चीजें बनी, ये जरूरी था बहुत समय से? बिल्कुल जरूरी था. ये बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा देख के लग रहा है जैसे स्वर्ग में उतर रहे हैं. अमेरिका में ऐसे एयरपोर्ट्स कम है जी. और जिस टाइप का ये, जैसे इसकी हाइट है ना, इतनी बड़ी हाइट सियाटल के एयरपोर्ट की नहीं है जी. और जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, जिस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस में कम एयरपोर्ट्स में दिखता है. और मैं तो जितने भी मेजर हैं, जैसे LA हो गया, सियाटल हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, कोई भी एयरपोर्ट देखा, इट इज़ नॉट as good and as beautiful as it is. Like the images, वो जो पेंटिंग हुई है पीछे, जो ये पेंटिंग हुई है, ये इससे अच्छा पेंटिंग मैंने बहुत कम जगह देखा है. आप कहाँ से आए हैं जी? लुधियाना पंजाब से हैं जी. अच्छा. पहले तो जय श्री राम. लुधियाना पंजाब से हैं और रामलला के दर्शन करने आए हैं. अभी 22 तारीख तक यहीं पे रहेंगे. दर्शन करके योद्धा जी की फिर पूरे घूम के फिर जाएंगे. जय श्री राम. बहुत भाग्यशाली हम, जय रामलला जी हमने को यहाँ पर बुलाया तो प्रभु की कृपा हुई तो हम यहाँ पे आए. जय श्री राम. जय श्री. कभी लगा था कि फ्लाइट से अयोध्या आ पाएंगे, ऐसा सुंदर एयरपोर्ट बनेगा, शहर का इतना विकास हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचा था. ये तो प्रभु की कृपा हुई है, राम जी की कृपा हुई है, सबसे बड़ी मोदी जी की कृपा हुई है. जो मोदी योगी जी ने प्राला बनाया तो हम यहाँ पे आए. तो कभी सोचा नहीं था कि योद्धा जी एयरपोर्ट बन जाएगा. जय श्री राम. जय जय श्री राम. What we are hearing now at the Ayodhya airport today is that nearly 50 special flights could land in Ayodhya on 21st and the 22nd of January. There are about 100 VIPs who could be coming on special aircraft here, and permissions have been sought of nearly 50 aircraft for them to land here. Of course, the Prime Minister will also be landing here around 11 o'clock on 22nd January on a special aircraft, and the Prime Minister's aircraft will be parked here, but the other VIP aircraft could go to nearby airports to be parked. That's what we are learning, to Gorakhpur or to Kushinagar or even to Lucknow. And the connectivity to airport Ayodhya is also improving day by day. Today, Indigo is already operating. We now have flight connectivity also coming from Ahmedabad and Mumbai. From tomorrow, the Air India Express on 16 January is going to launch its flights from Delhi,
Bangalore, Kolkata, all these metros could soon be connected to Ayodhya. The flight connectivity is up, and so is the rush here at the Ayodhya airport. I, in fact, have come on a fully packed flight, and you can see here at the Ayodhya Maharshi Valmiki airport, the airport, even just one flight which has come from Delhi today was completely packed. A lot of enthusiasm amongst the people to come to Ayodhya. Many are excited to see the new temple, and many want to come here before the 20th of January because they told me that after 20th January, the entry could be stopped for outsiders. So everybody wants to come to Ayodhya before 20th January, maybe get a glimpse of the grand Ram temple coming up here in the Ram Ki Nagari. And on the aircraft, we heard the captain say Jai Shri Ram and say that we are going to the Pavan Dharti of Lord Ram.